आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए शनि का गोचर कैसा होने वाला है। देखिए वीडियो में आपको ईच एंड एवरीथिंग कि शनि से ट्रायंगल कनेक्शन में है तो क्या हो सकता है, शनि के एस्पेक्ट में है तो क्या हो सकता है, शनि से 11th हाउस में क्या हो सकता है, आपके ऊपर क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन रेमेडी के साथ, प्रैक्टिकल रेमेडी के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करेंगे। ओम गंग गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पाणिग्राही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव का जो ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि में 29 मार्च 2025 को, उस वजह से मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए कैसा इंपैक्ट यहाँ पे रहने वाला है। देखिए शनिदेव मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम और नवम के अधिपति होंगे। अगर आपकी लग्न यानी आपका कुंडली होगा, यहाँ पे अगर 3 नंबर लिखा होगा तो आपका मिथुन लग्न है। अगर चंद्र होंगे जहां पे, वहां पे अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका चंद्र राशि है। अब देखिए ये जो ट्रांजिट है ये दोनों को ही इफेक्ट करता है। जितना ये लग्न से इफेक्ट करेगा उतना ही ये चंद्र राशि से भी इफेक्ट करेगा। इसीलिए जो गोचर देखना है ये दोनों से ही देखना है और दोनों को यहाँ पे कंबाइन करना होगा, दोनों को यहाँ पे मर्ज करना होगा, तब जाकर आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल सकती है। अब देखिए शनिदेव अष्टम के अधिपति और आपके भाग्य भाव के अधिपति होकर ये कर्म स्थान में जाने वाले हैं, यानी नेचुरल कर्म स्थान के अधिपति आपके कर्म स्थान में जाने वाले हैं। शनिदेव कर्तव्य है, शनिदेव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शनिदेव ड्यूटीज है, शनिदेव के कर्म कारक हैं। यानी ये जब 10th हाउस में जाएंगे तो यहाँ पे ये आपके कर्म को ये मेजरली इंपैक्ट करेंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, आपके लग्न की स्थिति कैसी है, आपके चार्ट में शनिदेव की स्थिति कैसी है, उसके ऊपर भी कई सारे रिजल्ट यहाँ पे डिपेंड करेंगे। लेकिन जो मेजर इंपैक्ट अगर देखने जाएंगे ये आपके वर्क एरिया में चेंजेस लाएंगे। वर्क एरिया में कैसा चेंजेस लाएगा कि अगर आप चेंज करना नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये समय है आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। शनिदेव क्या करेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपकी यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है, जॉब रोल बदल सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बदल सकती है, नया एरिया मिल सकता है आपको, और आपके यहाँ पे हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल भी हो सकती है। अगर आप प्राइवेट में हैं, अगर आप कुछ प्राइवेट में काम करते हैं तो भी ये समय है आपको यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है। अगर आप बदलाव नहीं करोगे तो जो शनिदेव आपके जो 11th में जाएंगे तो ये आपको रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। शनिदेव एक मेजर सिग्नल दे रहे हैं कि मैं जब आपके 11th में जाऊंगा तो मैं कैपेबल हूं आपको सारी चीज दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जो समय है ये समय आपको यहाँ पे चैलेंजेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए चैलेंजेस कैसी आ रही है, देखिए आपकी जो स्थान परिस्थिति कैसी बन रही है। शनिदेव 2nd हाउस एंड 6th हाउस को इंपैक्ट करेंगे। 2nd हाउस आपकी वाणी का हाउस, यानी आपकी वाणी में भी इनकी इंपैक्ट होगी। कैसे होगी, आपकी वाणी में थोड़ा गंभीरता दिखेगा, थोड़ा स्ट्रेस भी दिखेगा। क्यों दिखेगा, शनिदेव से ट्राइनल है। वैसे आप तो जो बहुत ही इमोशनल होकर जो बातें बोल देते हैं ना अंदर से, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसको ही यहाँ पे मिस यूटिलाइज करेंगे लोग। ये आपके अगेंस्ट में इसको यूज करने वाला है, और जहां पे आपके अगेंस्ट में इसको यूज होने वाली है ये एक प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी। कहां पे, आपके वर्क एरिया में। इसीलिए शनिदेव यहाँ पे एक सिंबल दे रहे हैं कि आपको आपकी मुंह बंद करना सीखना होगा। वर्क एरिया में रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वर्क एरिया में बदलाव भी होगा, लेकिन अच्छे के लिए। शनिदेव यहाँ पे आएंगे, ये आपकी 2nd हाउस को इंपैक्ट करेंगे। 2nd हाउस नॉट ओनली फॉर द आपकी वाणी, ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी होता है। तो यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी स्ट्रेसफुल होगी, आपको यहाँ पे खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब खर्चे जब बढ़ रहे हैं ये एक सिंबल है, तो एज ए रेमेडी आप क्या करोगे, आप इन्वेस्ट कर लो कहीं पे, क्योंकि ये वीनस यानी ये नेचुरल 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, और शनिदेव 10th में है, आपकी 12th हाउस को देख रहे हैं, आपकी 2nd हाउस को भी ये इंपैक्ट कर रहे हैं। तो आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर लो, या तो कहीं से लोन लाकर कहीं पे इन्वेस्ट कर लो, लेकिन कुछ बेफुजली खर्चे में यहाँ पे आपको नहीं जाना होगा। आपको एक्सपेंस करें, लेकिन कैसे, गोल्ड परचेज कर लीजिए, या तो कुछ कहीं पे स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई गवर्नमेंट की स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए,
आपको उससे रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। कब मिलेगा? शनिदेव की जो ट्रांजिट होगी आपकी 11th में, ये आपको उस टाइम से आपको यहाँ पे देना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जहां पे आपकी सेकंड हाउस में थोड़ी स्ट्रेस पड़ रही है, 12th हाउस को एक्टिव हो रही है, तो ये प्रेडिक्शन को आप एक पॉजिटिव वे में लीजिए। आपको पहले से पता चल रहा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर लीजिए। यानी आपकी 12th हाउस भी एक्टिवेशन हो रहे हैं, तो आपके यहाँ पे स्ट्रेस भी हो रही है, आप यहाँ पे खर्चे भी हो रहे हैं, तो आपको पैसों की थोड़ी तंगी भी होगी, लेकिन सही रास्ते पे होगी। ये आपकी प्रैक्टिकल रेमेडी है। यहाँ पे दूसरा भी कुछ हो सकता है कि हाँ मेडिकल एक्सपेंसेस कुछ बढ़ रहे हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ सकती है। आपके यहाँ पे ईटिंग हैबिट में भी बदलाव करने की बहुत जरूरत है। वर्क स्ट्रेस जो इतना रहने वाला है, उस वजह से आपकी ईटिंग हैबिट में आपको यहाँ पे सही टाइम और सही पल को आपको देखना पड़ेगा कि शेड्यूल में आ जाए। शनिदेव से ट्रायंगल में आपकी सिक्स्थ हाउस हो गई। कैसे? आपकी स्केड्यूल, आपकी प्रोग्रामिंग, यानी आप जो भी काम करोगे वर्क एरिया में एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए कि हाँ इस वे से काम होगा, मैं इतने बजे यहाँ पे जाऊंगा। हर चीज के लिए एक स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है। वर्क एरिया में चैलेंजेस भी आएगा, वर्क फील्ड में चैलेंजेस भी आएगा, आपके अंदर इतनी तो ताकत होगी कि आप उसको इजीली उसको टैकल कर पाओगे। हाँ इनिशियल स्टेज में मे भी आप थोड़े से मतलब कि डरे हो, या थोड़े से मतलब कि आप घबरा जाएं, थोड़े से नर्वस हो जाएं, लेकिन आपकी जो कॉन्फिडेंस से ग्रोथ होने लगेगी, आपके यहाँ पे चैलेंजेस को भी आप हटाओगे। ये नेचुरल स्कॉर्पियो भी है, नेचुरल ये जो है ये आपकी स्कॉर्पियो साइन भी है। तो आपके जो एनिमी होंगे ये आपको सीक्रेटली आपको हार्म करेंगे। सीक्रेटली कैसे हार्म करेंगे? आपके कुछ सीक्रेट होंगे, आपके जो पुराने जो चीज होंगे उसको ये यूटिलाइज करने वाले हैं। 8th हाउस को भी, ये आपकी 11th है ना, ये शनिदेव ट्रांजिट है, शनिदेव से 11th आपकी 8th हाउस है, यानी आपकी जो पुरानी कुछ चीजें हैं, पुरानी कोई भी चीज होगी अचानक से पब्लिक के सामने आ जाएगी, उसको वो यूज करने के लिए तत्पर रहेंगे, और वो यूज भी किया जाएगा आपके खिलाफ इसको अच्छे से प्लांटिंग भी की जाएगी। आप यहाँ पे ट्रैप में फंसोगे, यहाँ पे हनी ट्रैपिंग भी कह लीजिए आपको यहाँ पे होने वाली है। अब देखिए शनिदेव की एस्पेक्ट कैसे हो रही है। शनिदेव आपके 12th को देखेंगे, 4th को देखेंगे, 7th को देखेंगे। शनिदेव यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आपको पहले ही कहा कि शनिदेव रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं। शनिदेव आपके 10th में होंगे, तो वर्क एरिया में जो इतना स्ट्रेस होने वाला है, वर्क एरिया में जो इतनी आपको चारों तरफ से एक जो कॉम्बैट होने वाली है, उस वजह से क्या होगा कि आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी। स्ट्रेस बढ़ेगी तो आपका स्लीपिंग साइकिल में प्रॉब्लम होगा। स्ट्रेस बढ़ेगी तो आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस कुछ दूसरे हुए से जाएगा, आपके यहाँ पे डिसीजनिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इसको सही रखने के लिए मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव की एस्पेक्ट कहाँ पे आपकी 4th हाउस हो रही है। 4th हाउस आपका मेंटल हेल्थ है, 4th हाउस आपका डोमेस्टिक पीस है, 4th हाउस आपकी घर है। यहाँ पे एक्सपेंस कहाँ पे होगा आपका? होम कंस्ट्रक्शन, होम परचेजिंग, प्रॉपर्टी परचेजिंग, व्हीकल परचेजिंग में आपके यहाँ पे खर्चे होने वाले हैं। यानी जो योग बनते हैं वो विवाह का भी योग बनता है, तो खर्चे वहां भी हो सकते हैं, इसीलिए खर्चा तो होकर ही रहेगा आपको। यहाँ पे घर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, गोल्ड खरीदे, एनिमी आपको हैरेसमेंट करे, कोई रोग आए, आपको यहाँ पे एक्सपेंस कराएगा। इसीलिए सोच समझकर पैसों की बचत करिए। आज की बचत फ्यूचर में ये आपको एक बहुत बड़ी एक रकम को मदद करने वाली है, इसलिए आज की बचत करिए, सेविंग्स करिए। प्रोग्रामिंग, और मैंने आपको कहा ना स्केड्यूल और प्रोग्रामिंग यही है कि फ्यूचर में होने वाला है, मैं उसको कैसे टैकल करूं। एनिमी क्या है? एनिमी कोई बता क्या आता है? कोई इंसान होता है, वो पल भर के लिए होगा, लेकिन जो सिचुएशन होगा वो आपके लिए एक एनिमी क्रिएट कराएगा। वो खुद एक एनिमी क्रिएट हो सकता है। इसीलिए एनिमी ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन ही हो सकता है, एनिमी कोई सिचुएशन भी हो सकता है। इसीलिए चीजों को सोच समझकर। शनिदेव यहाँ पे है ना 12th हाउस, यानी आपका फीट है, आपके यहाँ पे फीट में चोट लगने की भी संभावना बहुत बनती है। आपके अंदर स्ट्रेस लेवल इतनी होगी कि आपकी अंदर की साइटिक का पेन भी यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज करना है। मैंने आपको कहा स्केड्यूलिंग, फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा आपको, यहाँ पे तत्पर होना। हाँ, मैं अपने आपको हेल्दी रखने के लिए आपको यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करूंगा। शनिदेव पाइसिस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पाइसिस के लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। वो कहां पे? आपके लग्न के ऊपर ट्रांजिट करेंगे। जैसे लग्न के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, आपको यहाँ पे लेजीनेस कराएगा। जैसे ही यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, आपके अंदर एक शिथिलता आएगी, आपके अंदर एक स्थूल भाव आ जाएगा। और आपका जो 3rd हाउस है, ये आपके शनि से
सिक्स्थ और एट्थ का कम्युनिकेशन कर रहा है। आपका सेवेंथ, आपका फिफ्थ हाउस है, ये भी आपकी छठे और आठवें का एक संबंध बन रहा है आपके शनिदेव से। ये जो प्रोग्राम है, ये जो कंडीशन है, कहीं ना कहीं पे ना ये आपको एक स्ट्रेस लेवल देने वाला, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से। आपको यहाँ पे काम की वजह से आप बार बार आप कहीं पे ट्रैवल करें, इसका भी एक मौका आ सकता है। आपके एजुकेशन में थोड़ी यहाँ पे हैम्पर हो सकती है, उसको कैसे इजीली उसको ट्रांसफर किया जाए, उसको कैसे इजीली आपकी स्किल को डेवलप किया जाए, चैलेंजेस को हटाया जाए, इसके ऊपर आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। यानी मोटा मोटी अगर कहा जाए तो आपको यहाँ पे तत्पर रहना होगा कोई भी सिचुएशन के लिए। शनिदेव आपके 8th एंड आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। इस टाइम पे आपके यहाँ पे सीनियर से अच्छी बनेगी। आपका जो डोमेस्टिक लाइफ होगा उसमें थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा स्ट्रेस बना हो सकता है, क्योंकि मदर की हेल्थ हो गया या तो कुछ स्ट्रेस पीरियड होगा घर के, उस वजह से ना आप थोड़ा मतलब कि एग्जस्ट फील करें। यहाँ पे 9th हाउस के लॉर्ड जाएंगे 10th हाउस में ना, आपके यहाँ पे कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। वर्क की वजह से आपके यहाँ पे बार बार ट्रैवल करेंगे, वर्क चेंजेस हो सकता है, प्लेस चेंजेस हो सकता है। साथ में पिताजी की हेल्थ में भी यहाँ पे एक गिरावट थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि 9th हाउस फादर को भी डिनोट करता है। 9th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में जा रहे हैं, तो अगर अच्छे कम्युनिकेशन अगर अच्छे प्लेस में नहीं हुए ना, तो ये आपको एक प्रॉब्लमेटिक फेज में दे सकते हैं, क्योंकि उस हाउस के लॉर्ड जो है ये आपके लगन के ऊपर जाने वाले हैं। तो आपके अंदर लेजीनेस होगा, आपके अंदर धैर्य आप जल्दी खो दोगे। शनिदेव कहाँ पे है? आपके 10th हाउस में। एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में, यानी आपको ये कह रहे हैं कि आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन, आपका हेल्थ एंड आपकी जो स्किल होगी उसको यहाँ पे प्रॉपरली यूज करिए और हर चीज को बैलेंस करने की कोशिश करिए। मैरिज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। पार्टनरशिप में कुछ चीज शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं, नया एनहांसमेंट, बिजनेस में एनहांसमेंट आपके यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन चैलेंजेस के साथ। ये समय आपको नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी मजबूर करेगा आपके बिजनेस में, इसलिए एक प्रॉपर वे से उसको चारों तरफ से उसको निरीक्षण करिए, उसको परीक्षण करिए, उसके बाद जाकर वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, ये तो था एक छोटा सा वीडियो मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा हो रहा है शनि का गोचर, उसके वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो रही है। मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें और रेमेडी के साथ मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।